तो अब तक जो हमने बात किया उसमें क्या क्या की पॉइंट्स निकले? अजीत, विल यू हेल्प मी? क्या था, बताओ। आ, मतलब कंपैरिजन किया सर कि मतलब जो मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ हम मैनेजमेंट को कंपेयर कर रहे थे हाँ, कि उनके रिसर्च को सर। कंपेयर कर रहे थे कि जो जी। फिजिक्स का रिसर्च है वो यूनिवर्सल होगा, वो इटरनल होगा, है ना? जी। मतलब वट एवर वी हैव फाउंड आउट, है ना, अगर वो थ्योरेटिकली एविडेंस बेस्ड, अगर वो थ्योरेटिकली प्रूव्ड है तो वो फिर चेंज नहीं होंगे, इट विल ऑलवेज बी देयर, है ना? इट विल नॉट चेंज इन अदर सर्कमस्टांस। तो जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन की थ्योरीज हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरीज हैं, दे विल बी द सेम थ्रू आउट इन फ्यूचर। बट मैनेजमेंट में हमने ये बताया कि चूंकि सिंस द इन्वायरमेंट, the behavior, the political environment, the technological environment, everything kept on changing. So the management practices, the theory of management, models of management, वो that kept on changing, है ना? और हर बार नए तरीके से उसको डेवलप किया गया, आइदर थ्रू प्रैक्टिस और थ्रू रिसर्च। तो ये हमने पहला बताया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? बोलो, अभिजीत तुम बताओ, व्हाट वाज द नेक्स्ट पॉइंट? सर मैं भी मतलब फर्स्ट पॉइंट ही थोड़ा क्लियरली सुन पाया। अच्छा, द सेकंड पॉइंट ये था कि आई वाज ट्राइंग टू पिच दिस फैक्ट कि आप जो 3-4 साल में व्हेन यू विल गो टू अ रिसर्च प्रोग्राम, तो जो 3-4 साल में रिसर्च करोगे, यही नहीं एक्सपेक्टेड है आपसे कि आप 4 साल में यू विल ऐड समथिंग टू द नॉलेज बेस, और एकेडमिक वर्ल्ड में कुछ आप रिसर्च करके ऐड कर दो, ये जरूरी नहीं है, है ना? 3-4 साल में यू विल बी गेटिंग ट्रेन्ड फॉर डूइंग गुड रिसर्च, coming out with the solution models, और better understanding of situation research के थ्रू। इसके लिए आप ट्रेंड होंगे, एंड यू विल कीप ऑन डूइंग दिस टिल, मतलब इन ऑल ओवर योर कैरियर स्पैन, ठीक है? मतलब रिसर्च के लिए, रिसर्च, आप फर्दर रिसर्च के लिए ट्रेन किए जाओगे। ये सेकंड पॉइंट था मेरा, ठीक है? तो अब इसी में जो थर्ड पॉइंट है, लेट मी ऑल्सो एक्सप्लेन दैट, मुझे शेयर करके मैं इस पे बताता भी हूँ तुम्हें। तो हम लोग जो भी हमारा जो आउटकम है, उसको लिखते चलेंगे, सो दैट यू विल रिमेंबर दैट। फर्स्ट हमने बताया कि जो साइंस के रिसर्च हैं और मैनेजमेंट के जो रिसर्च हैं, व्हाट इज डिफरेंस इन दिस, ठीक है? सेकंड हमने बताया कि पीएचडी इज टू बी अ रिसर्चर। तो आप इस ऐसे कुछ उम्मीद लेके जा रहे हो कि हम 3-4 साल में समथिंग आई ऐड टू द एकेडमिक वर्ल्ड जो हमेशा के लिए रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स यू कैन हैव अ वेरी गुड रिसर्च इन योर पीएचडी, और आपका पीएचडी का जो थेसिस है या फिर जो आउटकम है, दैट माइट बी वेरी रिलेवेंट फॉर द बिजनेस वर्ल्ड, वो बहुत यूजेबल हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि इट विल बी इटर्नल, है ना? वो हमेशा एग्जिस्ट करे उसी फॉर्म में, ये जरूरी नहीं है उसकी यूटिलिटी। थर्ड जो है, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि मैनेजमेंट में एक सबसे बड़ी, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज, कि मैनेजमेंट की ज़्यादातर सब्जेक्ट की थ्योरीज जो है ना, वो रिसर्च से डेवलप होती हैं। लोग रिसर्च करते हैं एंड देन दे ऐड दैट रिसर्च, दैट आउटकम टू द नॉलेज डेटाबेस, है ना, उस सब्जेक्ट के नॉलेज डेटाबेस में। मैनेजमेंट में अगर आप किसी भी मैनेजमेंट कॉलेज में अगर आज जाओ और आप सारे पेपर्स पढ़ो, यू विल फाइंड नॉट, मतलब जो मैं हाफ हाफ बोल रहा हूँ, दैट्स नॉट एग्जैक्टली हाफ, है ना? इज जस्ट वन पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। वन पार्ट ऑफ व्हाट यू विल रीड हैज कम फ्रॉम प्रैक्टिस। पहले किसी ने उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस किया, परफेक्टेड इट, फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन ने उसको बेंचमार्क किया, दे परफेक्टेड इट एट देयर प्लेस, एंड देन एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि देखो ये बहुत अच्छा चीज़ है, लेट्स टीच स्टूडेंट्स अबाउट दिस कि हाउ इट हैज़ बीन डन। तो प्रैक्टिस के थ्रू नॉलेज क्रिएट हुआ, एंड देन वन पार्ट और हाउ अदर पार्ट ऑफ द नॉलेज हैज कम थ्रू रिसर्च। तो इसकी वजह से भी तुम देखोगे ना कि मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट और मैनेजमेंट एज ए स्ट्रीम
में रिसर्च की पहले बहुत ज़्यादा, ऑफ कोर्स इन इंडिया बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करते थे हम लोग, बिकॉज आवर वे ऑफ लर्निंग इज टू बेंचमार्क कि क्या लोगों ने किया। अभी अभी तुम देखो, अगर यूट्यूब वगैरह भी देखते हो या जनरली तुम लेक्चर्स वगैरह भी देखोगे किसी, आई एम नॉट सेइंग लेक्चर्स, ज़्यादातर जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं या जो मैनेजमेंट की बातें करते हैं, दे आर जस्ट लाइक दिस। वो किसी कंपनी का एग्जांपल देके बताएंगे, देखो ये कंपनी ऐसे किया, दिस इज द स्मार्ट वे टू डू इट, है ना। दे विल नॉट टॉक अबाउट कि वो बेंचमार्किंग हो सकता है आप अपने एंड पे कर ना सको, बट दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिस, है ना, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। बट ऑल द बेस्ट प्रैक्टिस मे नॉट बी बेस्ट फॉर यू। बट हम लोग वही करते हैं। हमारे यहाँ तुम ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो दे एक मार्केट को, एक प्रोडक्ट लाइन को, एक सर्विस लाइन को कॉपी करके उसमें बहुत छोटे चेंज के साथ दे स्टार्ट डूइंग बिजनेस इन दैट वे। तो हमारे यहाँ पे रिसर्च इतना ज़्यादा नहीं फ्लोरिश हो पाया, बिकॉज ऑल दीज वाइल्स, ऑल दीज ईयर्स वी यूज्ड टू गो थ्रू दिस, की प्रैक्टिस से जो हमने नॉलेज क्रिएट किया, एंड वी प्रैक्टिस दैट ओनली, है ना, पहले की प्रैक्टिस को प्रैक्टिस किया। बट अभी क्या है कि तुम देखोगे कि अभी पिछले कुछ सालों में things has changed, because all the previous practices, जो बेस्ट practices थे, are not working these days। बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े प्रोडक्ट, अच्छे स्टेबल प्रोडक्ट ऑब्सलीट हो जा रहे हैं। सो नाउ एंड सेकंड ये कि जो एजुकेशन है उसकी जो हॉलोनेस है वो अब दिखती है, because all the problems that we see around the world, even in the business world or economic world or everywhere else, है ना, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा नॉलेज क्रिएशन का प्रोसेस है, ये विदाउट रिसर्च it is going obsolete, it is not working for the new world। So we need to come up with new knowledge, relevant knowledge, है ना, कंटेम्प्रेरी नॉलेज के साथ हमें आना पड़ेगा। एंड देन अगर आप उसके साथ आना चाहते हो तो यू विल हैव टू डेवलप और क्रिएट न्यू थ्योरीज, न्यू रिसर्च। आपको ओ, पुराने मॉडल को जस्टिफाई करना पड़ेगा, ट्विक करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और यू हैव टू कम अप विद अ वेरी न्यू मॉडल। तो ऐसे कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। एंड ऑल्सो जो मैनेजमेंट कॉलेजेस है नाउ दीज डेज आर बीइंग लिटिल कॉम्प्रिहेंसिव। वो थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव भी होने लगे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव होने का मतलब क्या है कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले एक मैनेजमेंट कॉलेज में सिर्फ एक स्टेबल बिजनेस की बात होती थी, कि एक कंपनी का सप्लाई चेन है, उसमें मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, ये सारे फंक्शंस हैं, हाउ दे विल बी डूइंग गुड, हाउ दे विल मेक देयर प्रोसेसेस efficient, हाउ दे विल अर्न प्रॉफिट, हाउ दे सस्टेन फॉर द लॉन्गर टाइम, हाउ दे विल क्रिएट देयर स्ट्रेटजी एंड एवरीथिंग, है ना। तो वो जो है मतलब वो पहले पढ़ाई होती थी। बट अभी तुम देखो ज्यादातर मैनेजमेंट कॉलेज, जो अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज है, दे हैव चेंज्ड, दे हैव स्टार्टेड कमिंग अप विद पेपर्स लाइक रूरल डेवलपमेंट, है ना, ग्रास रूट लेवल के जो काम है, सोसाइटी की स्टडी, पॉलिसी स्टडी, दे हैव स्टार्टेड ब्रिंगिंग दिस इन देयर करिकुलम, बिकॉज द होलिस्टिक, जो हम बात करते हैं होलिस्टिक मैनेजमेंट, तो जो होलिस्टिसिटी है दैट हैज इवन इंक्रीज्ड। पहले पहले क्या होता था, होलिस्टिक के नाम पे वी यूज टू डू CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके छोड़ देते थे। नाउ इट इज डिमांडेड, और इट हैज बिन मतलब रियलाइज्ड दैट योर प्रोसेसेस शुड बी होलिस्टिक, it should be nature friendly, it should be humanity friendly, it should be जो होता है ना ethical। तो now management college need to be very comprehensive, है ना, they have to cover many other things, and especially जैसे पहले मैनेजमेंट को टेक्नोलॉजी से बहुत अलग, मतलब पेपर, एक पेपर होता था MIS का, है ना, देयर इज टू बी जस्ट वन पेपर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें ये बताया जाता था कि आपके जो डेटा हैं, फाइल्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है, हाउ दे विल फ्लो थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए MIS का एक पेपर होता था बहुत पहले। नाउ इफ यू सी 40% ऑफ द पेपर्स हैव गॉट 40% ऑफ इट्स कंपोनेंट फ्रॉम IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर। अब अगर आप मार्केटिंग पढ़ रहे हो तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग इज बिग कंपोनेंट। आप HR पढ़ रहे हो तो HR एनालिटिक्स। अगर आप ऑपरेशंस पढ़ रहे हो तो इट विल बी हाईली बेस्ड ऑन इंटरनेट और ITES बेस्ड टेक्नोलॉजीज, है ना, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो जो टेक्नोलॉजी का एडॉप्टेशन है,
सिमिलरली मैथमेटिकल मॉडल्स, पहले मैनेजमेंट जो था, तुम देखोगे कि पहले इट वाज, जैसे पहले इंडिया में जो प्रोग्राम होते थे ना, बहुत पहले जो पीजी प्रोग्राम होते थे, ऐसे बोलते थे LSW, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ये प्रोग्राम होता था। और एक टाइम था जब ये प्रोग्राम बहुत फेमस हुआ करता था कि आप ये कोर्स कर लोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। इवन जैसे टिस्क का जो मैनेजमेंट प्रोग्राम अभी है, इट स्टार्टेड एज लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है। एंड देन it grew for, or it evolved as PMIR, Personal Management and Industrial Relation. And then उसके बाद we came for this MBA, एंड MBA में भी HR और उसकी स्पेशलाइजेशन हमने अलग अलग डिफाइन शुरू की, बट इट वाज लाइक PCDM फर्स्ट, है ना, कोर MBA वाज फर्स्ट। अब तुम सोचो कि पहले ये क्यों था, बिकॉज एट दैट टाइम बिजनेस का मतलब ही होता था लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस। तो उसमें द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट वाज टू serve the labor so that they can work and they can find their value in the work, उनकी वर्क लाइफ बैलेंस, सो दैट छुट्टी ना मारे, है ना। लेकिन जैसे जैसे देखो प्रोडक्ट टाइप बढ़ा, थोड़ी टेक्नोलॉजिकल वो बढ़ी, तो जो लेबर है वो स्किल्ड होने लगे। अब स्किल्ड लेवल की डिमांड होती है, दे कैन लीव योर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट इजीली डिस्पोजेबल, आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो उस केस में PMI R, मतलब इस PM का मतलब क्या होता है, कैन एनीबॉडी टेल? PMI R का फुल फॉर्म कभी सुने हो तुम लोग? पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशंस। यस। और ये पर्सनल का स्पेलिंग बताओ। PERSONNEL। यस, ये पर्सोनल है, इट्स नॉट पर्सनल, है ना। पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्योंकि यहाँ से फिर हमें एक स्किल्ड लेबर, एक सेमी स्किल्ड लेबर को हाउ टू डील विद देम, बिकॉज आप उसको एक वैल्यू देना पड़ेगा। थ्योरी XY जो यहाँ की थ्योरी हुआ करती थी वो यहाँ नहीं चलेंगी। एंड देन अगर आप HR की ही बात करें तो धीरे धीरे फिर देखो कि सर्विस सेक्टर या IT सेक्टर के इवोल्यूशन के बाद एक कई सारी ऐसी कंपनी है जिनकी एंट्री लेवल एम्प्लॉय ही बीटेक होते हैं, and we cannot treat them as an labor class, we cannot treat them as an uh, अच्छा ठीक है, you all are close, you have closed the videos, मैं भी बंद कर दे रहा हूँ, so you can just listen, और बीच में अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछना, ठीक है। ये मेरा कुछ स्क्रीन भी कवर कर रहा है वीडियो जो है, इसलिए ठीक है। तो अब इन लोगों को आप जो पर्सनल मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं या LSW की थ्योरीज हैं उससे आप नहीं टैकल कर सकते। देन वी स्टार्टेड ह्यूमन रिसोर्सेज, कॉलिंग इट ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना, दे आर नॉट जस्ट एम्प्लॉय, दे आर रिसोर्सेज। और अब देखोगे तो अब जब और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और नॉलेज कैपिटल, नॉलेज बेस्ड बिजनेसेस डेवलप हो रही हैं, सो नाउ अ फर्दर इवोल्यूशन इज देयर विच इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। अब तुम HR में जाके पढ़ोगे तो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट इज द term that they'll be talking about, although the program name is still HR। पॉइंट मेरा ये है कि ये जो इवेल्यूशन है, अ, इसको इसको देखा जाए, फिर ऑर्गेनाइजेशंस के अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनके जो नॉट KRA, जिस पे वो जज किए जाते हैं नाउ, दैट इज केवल उनके प्रोडक्ट टाइप या फिर क्वालिटी, इस पे ही नहीं। एक ऑर्गेनाइजेशन की एक पहचान है, इट्स नेचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यू हैव टू डेवलप। अगर आप यू वांट टू कीप योर ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल, सस्टेनेबल इन बोथ सेंस, एक लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट कर रही कंपनी, प्रोडक्ट और ब्रांड, और एट द सेम टाइम इट शुड नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे इन चीज़ों की वजह से, फिर टेक्नोलॉजी, ऐसी कई चीज़ों की वजह से जो चेंजेस हैं, जो डायनामिसिटी है, तो मैनेजमेंट कॉलेजेस, ये एक मतलब एक जनरल सेइंग है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एवरी ईयर दे नीड टू चेंज 20% ऑफ द सिलेबस, ये बोला जाता है। एंड पोस्ट, जब क्या बोलते हैं उसको, जब रिसेशन आया था, पोस्ट रिसेशन, व्हेन इट वाज रिसेशन टाइम 2006 2008, जो भी उस टाइम का टाइम पीरियड था, उसके बाद तो वो जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस जैसे हार्वर्ड और ये, दे चेंज्ड अराउंड 40% ऑफ देयर सिलेबस, बिकॉज दे रियलाइज्ड कि द वे वी आर टीचिंग, द काइंड ऑफ पीपल दैट वी आर प्रोड्यूसिंग आर नॉट डूइंग वेल, है ना। दे क्रिएटेड दिस हैवॉक, वी नीड टू
come up with better curriculum, better training module, better system of teaching them, so that they can become the leader for growth. Not कि एक ऐसा growth hype create किया और मतलब underneath that there is no strength, है ना? तो कहीं ना कहीं वो होगा, मतलब कभी ना कभी डंप होगा ही। तो कहने मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट, द इंटायर पॉइंट हियर इज कि जो चेंज है मैनेजमेंट में वो कई तरह की है। एक कॉम्प्रिहेंसिव होने की, दूसरा सस्टेनेबल होने का, तीसरा टेक्नोलॉजी, हालांकि कॉम्प्रिहेंसिव में ही मैंने सारी चीजें डाल दी, बट स्टिल आई एम स्टिल कीपिंग दिस वर्ड हियर बिकॉज now you are supposed to learn other things also which may not be directly related to the management or business, ठीक है? बिकॉज वो भी आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स द पॉलिटिकल न्यूज, द ग्लोबल पॉलिटिक्स, एवरीथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर बिकॉज योर बिजनेसेस आर नाउ ग्लोबल। तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन की वजह से हमें इंटरनेशनल आईआर भी पढ़ना पड़ता है, एंड एवरीथिंग वी हैव टू स्टडी हियर। तो इसलिए मैंने स्टिल केप्ट दिस वर्ड। फिर सस्टेनेबल बनाना है आपको, टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन पे भी ध्यान देनी है। जो इंटायर आपका एमआईटी स्लोन है, आप मतलब अगर हम बहुत वर्ल्ड के अच्छे बिजनेस स्कूल में नाम लेते हैं तो हार्वर्ड और एमआईटी स्लोन। तो हार्वर्ड का कंसेप्ट ये है कि दे टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, ओबी थ्योरीज एंड एवरीथिंग। बट एमआईटी इट स्टार्टेड विद द थॉट ऑफ making organization capable to adapt with the technology so that they cannot go obsolete with the rise of technology। तो टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन पे फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट और कंज्यूमर चेंजेस, कंज्यूमर टाइप चेंजेस पे। सो एन नंबर ऑफ थिंग्स started forcing or force the entire management, जो कि अपने आप में इट्स नॉट विथ सिंगुलर अलाइनमेंट, ये मल्टी है, मल्टी है। इट ब्रिंग्स theories from many disciplines and make it applicable for businesses, ठीक है? तो अब ये एक तो सिंगुलर नहीं है, मल्टी है, एंड देन व्हेन ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड फोर्सिंग हियर तो बहुत केओटिक हो जाता है। तो देर इज नो परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ ग्रोथ कि सारे बिजनेस स्कूल एक जैसे दिखे। दैट्स व्हाई यू हैव सीन कि अगर आप 10 बिजनेस स्कूल के करिकुलम को देखोगे तो दे ऑल हैव डिफरेंट थिंग इन देयर सिलेबस। तो ये एक जैसा नहीं है, समझ रहे हो ना? तो इस चीज को आपको समझना है कि वाई, मतलब ये यहाँ से हम ये पॉइंट आउट करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि वाई देयर इज अ डायर नीड ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च। इसमें एक कहानी तुम्हें बताता हूँ मैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक सीनियर प्रोफेसर को ये कहानी है अराउंड 2005 उस टाइम की। तुम लोग देख सकते हो, न्यूज़ में जरूर होगा, आई हैव रेड दैट न्यूज़। उनको बुलाया गया, IIM अहमदाबाद का डीन बना दिया गया है ना, मतलब डीन या डायरेक्टर जो भी, हेड। और वो बड़ी जल्दी, मतलब इवन 2 3 4 महीने में ही रिजाइंड एंड वेंट बैक टू। तो इंटरव्यू लिया गया भाई कि ऐसा क्यों, आपको तो इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस स्कूल में यू गॉट द चांस एंड यू हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, आप बहुत कुछ कर सकते थे यहाँ पे। वो बोलता है कि इंडिया में बिजनेस स्कूल is not exactly what it should be because they don't focus on research। ये 2005 में उन्होंने कंप्लेन किया था। एंड मैं तो ऑलमोस्ट 2006 से फॉलो कर रहा हूँ मैनेजमेंट एजुकेशन को, सिंस द डे आई गॉट एडमिशन इन मैनेजमेंट प्रोग्राम। तब से एक चैलेंज होता था कि वाई वी आर लर्निंग लॉट ऑफ पेपर, व्हाट इज द नीड ऑफ नोइंग दिस, और वो भी कंप्लीट नहीं। जैसे आप एमबीए में जाते हो, ऑपरेशन रिसर्च पढ़ते हो एंड यू रीड इट इन जस्ट वन पेपर। तो अगर कुछ ऑपरेशन रिसर्च की जरूरत है मैनेजमेंट को तो
MSc OIR के बच्चे हैं, MSc ऑपरेशन रिसर्च के बच्चे हैं, दे कैन हायर देम, है ना। अगर इकोनॉमिक्स का एक पेपर हम पढ़ते हैं, अगर इकोनॉमिक्स की जरूरत है तो MSc इकोनॉमिक्स और MA इकोनॉमिक्स का कोर्स होता है। अगर आप साइकोलॉजी मतलब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करते हो तो साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है, देयर आर कोर्सेज फॉर दैट टू। सो मतलब व्हाट कैपेबिलिटी आई एम गेटिंग बाय रीडिंग एन नंबर ऑफ थिंग्स बट नॉट इन दैट डिटेल, कि उस सब्जेक्ट के अथॉरिटी को मैं गेन कर सकूं। तो तब से लेकर आज तक आप कैप्टन फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया, तो मैंने ये रियलाइज किया कि रिसर्च तो तुम ऐसे समझो कि इधर पिछले 2-3 सालों में ऑर्गेनाइजेशंस नाउ हैज स्टार्टेड टीचिंग देयर PhD प्रोग्राम। पहले वेबसाइट भी होता था ना, तो PhD का एक लास्ट में होता था, या प्रोग्राम ऑफर्ड में पहले MBA या PGDM ऐसे करके लास्ट में PhD लिखते थे। अब तुम देखोगे बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेज नाउ दे हैव चेंज्ड, दे हैव स्टार्टेड कीपिंग PhD एज देयर फ्लैगशिप कोर्स, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। मतलब ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है ना। और आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि आप जब सिंसियर हो तो दिस थिंग्स आर कमिंग। और दूसरा क्या कि पहले जो रिसर्च का कंसेप्ट था, इट वाज मोर ऑन जस्ट कि आपको PhD कराया गया फॉर द एकेडमिक पर्पस, कि आप आगे चल के टीचर बनोगे। अब जो मैनेजमेंट की PhD है, इट्स नॉट जस्ट फॉर एकेडमिक्स, यू आर एक्सपेक्टेड टू हेल्प बिजनेसेस, और नॉट ओनली बिजनेसेस, सोसाइटी, इकोनॉमी एज ए सेपरेट एंटिटी मैं बता रहा हूँ। मतलब इकोनॉमी को हेल्प, नेशन, एंड अगेन इट शुड बी हेल्पिंग द फ्यूचर, जो सस्टेनेबिलिटी पार्ट है। तो अभी जो मैनेजमेंट का रिसर्च है, इट इज नॉट जस्ट फॉर क्रिएटिंग अ पूल ऑफ एकेडमिशियंस, कि पढ़ाने के लिए आपको रिसर्च करना है। अब यू हैव टू कंट्रीब्यूट इट बाय थ्रू योर रिसर्च, ठीक है। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है कि हम इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि व्हाई देयर इज अ डायर नीड ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च, ये कई बार इंटरव्यू का डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि हाउ, मतलब हम इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाई रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, व्हाई डू वांट टू डू रिसर्च, है ना। ऐसे कोई काम क्यों करना चाहते हो विच इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन फॉर द सोसाइटी। तो हाउ डू यू पिच that the things for which you have fall for, मतलब आप रिसर्च करना चाहते हो, how it is going to help you, the society, business, economy, nation and the future generation, है ना। तो अभी थोड़ा सा पॉज करके लेट्स डिस्कस अबाउट दीज, कि आप लोगों ने क्या क्या समझा, लेट मी नो। तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, कि कई सारी चीज़ें हमें जैसे ऐसे लगता है कि if a business is buying any technology or software or anything, तो जो उसकी इम्पैक्ट है, उसकी इफेक्टिवनेस है, दैट्स लार्जली डिपेंड्स अपॉन द मेरिट ऑफ सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी, है ना, मेरिट ऑफ सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी। तो अगर ये रीज़न होता तो प्रॉब्ली इस रिसर्च को और इस टॉपिक के रिसर्च को हम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन के PhD में नहीं डालते। लेकिन जब मैंने जो एग्जांपल तुम्हें बताया, आई सेड दैट लॉन्ग एगो, जब ERP वाज, जब उसको मैंडेटरी किया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि every industry or every company will have to generate the entire billing and everything through computerized process, so that transparency would be there. And there were other new, matlab it's not just forced by government, there were other reasons also, जिसके कारण every company started moving for implementing ERP in their organization. So we'll be talking about this in some other class. But उस टाइम पे ये था कि 65% of the time ERP इम्प्लीमेंटेशन फेल्स। दैट मीन्स कि उसके इतने इम्पैक्ट जो था वो नेगेटिव था, आइदर रेवेन्यूज घट रहे थे, या फिर मैन पावर एट्रिशन का रेट बढ़ गया, या फिर समथिंग हैपेंड, मतलब इट डिड नॉट हैपन एज पर प्लान्ड। तो उस समय अगर तुम देखो कि पीपल रियलाइज कि इट्स नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर, इट्स वाज नॉट द मेरिट ऑफ सॉफ्टवेयर विच वाज कॉम्प्रोमाइज्ड, जो चेंज की प्रोसेस है, कि जो ERP लगाने के बाद जो जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग ERP जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी,
है ना, तो पूरी एक्टिविटी सेट ऑफ एक्टिविटीज में चेंज होगा, और इस चेंज के लिए एक रेजिस्टेंस होता है। एंड देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे कुछ प्रोसेसेस जो है वो हाईली मैनुअल थे, तो अब मैनुअल प्रोसेसेस को सॉफ्टवेयर में अगर कन्वर्ट करना है, एंड इफ समवेयर द लॉजिक गैप इज देयर इन मैनुअल प्रोसेस, तो सॉफ्टवेयर तो उसको आइडेंटिफाई करेगा नहीं, है ना, जो ह्यूमन डिसीजन मेकिंग का जो वो है उसको डायरेक्ट, तो मिरर इमेज होना चाहिए, जो आपका प्रोसेस है और सॉफ्टवेयर है वो मिरर इमेज होना चाहिए, सो दैट पाम टू पाम फिट करे। तो अगर नहीं है तो यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल आता है कि प्रोसेसेस को वो मिरर इमेज बनाए सॉफ्टवेयर से, और समवेयर जब आपका मैनुअल प्रोसेस नहीं, मतलब जो प्रोसेस है वो बहुत लॉजिक है, बट इट इज़ नॉट मैचिंग विद द सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम, तो उस केस में सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करना पड़ेगा। एंड द बेसिक थ्योरी वाज कि इन एनी केस किसी भी तरफ से 20% से ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए। अगर इनमें बहुत ज़्यादा गैप है, मतलब मान लो कि द गैप बिटवीन दीज टू आर मोर देन 60%, तो 20% हम कर भी दें तब भी विल नॉट मीट द नीड, पाम टू पाम वो मिरर इमेज नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे जो आता है, ऐसी जगहों पे तुम सोचो कि जो अप्लाइड रिसर्च है, बिकॉज देयर कैन नॉट बी अ unified theory for this, because every organization is different, है ना, every environment, every कंपनी, कंट्री, इंडस्ट्री, एवरीथिंग इज डिफरेंट, तो वहां पे रिसर्च नीड बन जाती है फॉर एवरी वर्क दैट कंपनी इज डूइंग इन दैट वे, देयर इज अ नीड ऑफ रिसर्च, और वहां पे भी रिसर्चर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तभी तुम देखोगे कि जितने भी बड़े कंसल्टिंग सर्विसेज होती हैं उनका एक R&D विंग होता है, जहाँ पे जब कंसल्टिंग देने जाते हैं और जिस पॉइंट पे उन्हें लगता है कि हमारा प्रायर मॉडल जो पहले से डेवलप्ड अंडरस्टैंडिंग है, अगर दैट इज नॉट गोइंग टू फिट देयर, तो लेट्स डेवलप न्यू विथ रिसर्च। तो बहुत सारे अच्छे रिसर्चर्स जो है वो कंसल्टिंग कंपनी में भी हायर होते हैं इसी वजह से। हालांकि मैं यहाँ पे 2 पॉइंट एक पिच करना चाह रहा था, मतलब हो गया, एक तो हम ये चाह रहे थे पिच करना कि वही टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के इंटरफेस पे रिसर्च जरूरी है ना, वही इट इज इम्पॉर्टेंट। और दूसरा एक यहाँ पे एक बात अपने आप ही आ गई विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि इट्स नॉट ऑलवेज थ्योरेटिकल रिसर्च दैट वी डू, है ना, अगर प्रैक्टिस, जैसे एक रिसर्चर, जब मैं अभी बोल रहा था कि पहले PhD होता था कॉलेज के प्रोफेसर्स को बनाने के लिए, नाउ PhD जो है हम एक रिसर्च प्रोफेशन को और रिसर्च के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, इन सच केसेस, तो ऐसे जगहों पे ग्राउंड लेवल पे रिसर्च करके डिफरेंसेस या फिर जो भी इट शुड और कुड का जो कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करना होता है ना, वो प्रिपेयर करना, मॉडल बनाना, एवरी प्लेस दूसरा मॉडल बनाना, उसको रिसर्च से वेरीफाई करना। और इनफैक्ट इट्स नॉट जस्ट ये, जैसे आप भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड मार्केटिंग करते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करते हो, तो उसमें भी हर बार आपको एक डिफरेंट स्ट्रैटी बनानी पड़ती है, एंड ऑल दोज स्ट्रैटी विल कम थ्रू रिसर्च। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है, मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि PhD आर नॉट देयर फॉर एकेडमिक नीड और यूटिलिटी ओनली, है ना। आप अभी जो रिसर्च के एप्लीकेशंस इन प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनाइजेशन और इन ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़ गई है, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी वाली बात है, ये आया तो हमने बताया, लेट्स पॉज इट अगेन एंड लेट्स डिस्कस